नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 120 दिनों के बाद 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनिदेव पहले ही 11 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं। दो महत्वपूर्ण ग्रहों के मार्गी होने का आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो हम बात करेंगे देवगुरु के मार्गी होने पर कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव के मार्गी होने के संबंध में एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवगुरु के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे आपके उपाय और सावधानियाँ। साथ ही साथ आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे। और 1 नवंबर से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, आपकी कुंडली का विश्लेषण। तो आपकी जो भी समस्या हो, वो समस्या, अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दें। तो 1 नवंबर से मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो भी समस्या है उसका क्या समाधान है, किस तरह से आपको उस समस्या से निजात मिल सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु आपकी कुंडली के द्वादश भाव में शनि के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये राजयोग 14 सितंबर से ही बन रहा है, लेकिन 18 अक्टूबर तक देवगुरु वक्री अवस्था में थे, इसलिए उतना प्रभावी नहीं थे जितना कि होना चाहिए। एक बात आप यहाँ पर ये समझें कि द्वादश भाव, अष्टम भाव या छठे भाव में कोई भी ग्रह विराजमान है तो वो हमेशा अशुभ फल ही देगा, ऐसा नहीं है। पहले आप अपने मन से इस धारणा को निकालिए, नेगेटिव जो सोच है उसे निकालिए। द्वादश भाव में देवगुरु शुभ फल ही देंगे, और चूंकि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं इसलिए और भी बेहतर फल देंगे। शनि भी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि के बारे में तो बहुत विस्तार से मैंने चर्चा की है, वो वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वक्री होने का ये अर्थ नहीं होता है कि ग्रह अशुभ फल देने लगेगा। वक्री होने का अर्थ यह है कि ग्रह की स्पीड स्लो हो जाती है। इससे आपके जीवन की हर गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है। आपका कार्य देर से होता है, रिजल्ट देर से आता है, विलंबित होने लगता है कार्य। आप यूँ समझें कि किसी ट्रेन में बैठे हैं आप, और वो ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। आप ये आशा करके बैठे थे कि ट्रेन आपको 2 घंटे में मंजिल तक पहुंचा देगी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई, 40-50 की हो गई। या किसी स्टेशन पर ट्रेन ने आधे घंटे का हाल्ट ले लिया, आधे घंटे वो खड़ी रही, तो फिर आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। 2 घंटे में समय ज़्यादा लगेगा। ठीक यही होता है ग्रहों के वक्री होने पर। जब वक्री हो जाते हैं ग्रह तो आपको रिजल्ट देर से मिलता है, लेकिन जैसे ही मार्गी होते हैं तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलना शुरू कर देते हैं। तो आपके जीवन की जो गतिविधियां रुक गई थीं वो फिर से स्पीड अप होंगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब मान लीजिए आपका प्रमोशन का मैटर था, काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, नहीं हो रहा था, अब वो हो जाएगा। आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, वो रिज़ल्ट आ जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, डेट पर डेट मिल रही थी, कार्य आगे नहीं बढ़ रहा था, फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, अब वो समस्या दूर हो जाएगी, आपका कोर्ट कचहरी का कार्य आगे बढ़ेगा। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु की या शनिदेव की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तो रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा। कोई आपका कंस्ट्रक्शन का कार्य था,
कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसा चाहिए था, आपने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन नहीं हो पा रहा था, अब वो लोन हो जाएगा। नीच भंग राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बनता है वो राजाओं जैसा जीवन जीता है। यहाँ पर राजाओं जैसा जीवन का मतलब ये है कि आपको हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और आपका हर कार्य वो बनता चला जाएगा। देवगुरु की कृपा जिस पर होती है उसका कोई भी कार्य रुकता नहीं है। आप जो कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। लेकिन शनि भी वक्री थे और शनि वक्री होने से क्या होता है कि परिश्रम ज़्यादा होता है, रिजल्ट कम आता है। लेकिन अब शनि भी मार्गी हो गए हैं तो शनि के मार्गी होने का ये प्रभाव होगा कि आप परिश्रम तो करेंगे। शनिदेव परिश्रम कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा लेकिन परिश्रम का बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ये फर्क होता है वक्री और मार्गी होने पर। अब देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव पर पड़ रही है। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के द्वादश भाव में हो रहा है, 12वें भाव में हो रहा है। पहले इसको समझिए। एक आम धारणा है कि छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में हमेशा अशुभ फल ही मिलता है। तो इस नेगेटिव सोच को निकाल दीजिए। पहले आपके मन में जो धारणा है कि नेगेटिव सोच जो है कि 12वें भाव में या 8वें भाव में या छठे भाव में नुकसान ही होगा, ये सोच निकाल दीजिए। प्रभाव होगा, उस भाव का जो फल है वो मिलेगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। देवगुरु एक अकेले ग्रह ऐसे हैं जो कि कुंडली के हर भाव में शुभ फल देते हैं। अब 12वें भाव क्या है? खर्चे का भाव है। तो खर्च होगा लेकिन ऐसा खर्च नहीं होगा जिससे कि आपको आपके मन में कोई तकलीफ हो। देवगुरु संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। आपका खर्च बच्चों पर होगा। आप बच्चों के लिए शिक्षा पर खर्च करेंगे, हायर एजुकेशन पर खर्च करेंगे। देवगुरु विवाह के कारक हैं तो आपके बच्चों का विवाह हो सकता है, शादी विवाह हो सकता है, उसमें पैसा खर्च होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अच्छे कार्य पर पैसा खर्च हुआ और इससे आपको खुशी मिलेगी। आप एक जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। साथ ही साथ धर्म, आध्यात्म, सत्कर्म के भी कारक हैं देवगुरु। तो अच्छे कार्यों पर भी आप धन खर्च करेंगे। जैसे कि आपने कोई धार्मिक आयोजन किया, कोई आपने तीर्थ यात्रा की, देव दर्शन के लिए कहीं गए, इस पर पैसा खर्च हुआ तो ऐसा पैसा होगा खर्च जिसमें आपको किसी तरह का कष्ट ना हो। सुख सुविधाओं पर आप खर्च करेंगे क्योंकि देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है जो कि सुखों का भाव है। तो आप ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जिससे आपकी सुख सुविधाएं बढ़ें। द्वादश भाव विदेश का भी होता है। देवगुरु मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के भी कारक होते हैं। तो विदेश में आपको जॉब भी मिल सकता है, विदेश में नौकरी मिल सकती है, विदेश से आपको धन प्राप्त हो सकता है, विदेश से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको वहाँ से लाभ हो सकता है। अब यहाँ विदेश का मतलब अमेरिका, इंग्लैंड या ब्रिटेन नहीं है। विदेश का मतलब यह है कि अपनी मातृभूमि से हट करके जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहाँ से 100, 200, 400 किलोमीटर की दूरी पर कहीं दूसरे शहर में आप अगर सेटल्ड हैं या नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ होगा। छठा भाव जो है वो कोर्ट कचहरी का होता है। देवगुरु की कृपा से कोर्ट कचहरी का कोई मैटर अगर आपका चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा, उसमें आपको विजय मिलेगी, आपकी जीत होगी। देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है। छठा भाव रोग का होता है, द्वादश भाव अस्पताल का होता है। तो अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त थे, परेशान थे, आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। आप बीमारी से बाहर निकलेंगे, रोग मुक्त होंगे। ऐसे ही द्वादश भाव जो है वो न्यायपालिका
दंड का होता है। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि दंड मिलेगा या आपको जेल जाना होगा? आप सोच को बदलिए। न्यायपालिका और अस्पताल या जेल से जुड़े हुए लाखों लाख कर्मचारी हैं। डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, जेलर हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, वकील हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं। इन सब के जीवन में शुभता आएगी, इन सबको जीवन में लाभ होगा। द्वादश भाव का ये तात्पर्य है, ये अर्थ नहीं है कि आप जेल चले जाएंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छठा भाव जो है वो इलीगल एक्टिविटीज का है, और अगर आप इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त हैं, अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, तो फिर उसमें तो देवगुरु क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, फिर तो आपको दंड मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आप शुभ कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो द्वादश भाव के आपको शुभ फल ही प्राप्त होंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और द्वादश भाव में शनिदेव क्या परिणाम देंगे, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, लिंक दे दे रहा हूँ, विस्तार से समझ लीजिएगा। दोनों ही ग्रह आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां लेकर के आए हैं। सोच को बदलिए। ग्रहों का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है, आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। आपकी सोच जैसी होगी, रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। तो नेगेटिव सोच को हटा दीजिए, और देवगुरु की कृपा रहेगी तो आपकी नेगेटिव सोच स्वतः समाप्त हो जाएगी। माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का आप आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब बात करते हैं देवगुरु की चतुर्थ दृष्टि के बारे में, पंचम दृष्टि के बारे में। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ रही है। देवगुरु के चतुर्थ भाव के बारे में कहा गया है कि सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राज पूजिता विजितारि कुलाध्यक्षो गुरु भक्तस्य जायते। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हों या देवगुरु की दृष्टि पड़ रही हो, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है उसका, तो वो जातक अत्यंत रूपवान होगा, प्रतिभाशाली होगा, संसार के सभी सुखों का उपभोग करेगा। तो एक लाइन में यही कहना है कि आपको हर तरह के सुख प्राप्त होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, अपने परिवार का मुखिया होगा और गुरु का भक्त होगा। चतुर्थ भाव पर देव गुरु की दृष्टि हर तरह का सुख आपको प्राप्त कराएगी। अब यहाँ एक बात सोचने की है, आपके पास करोड़ों का धन है, ज़मीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी सब कुछ है, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है, मन में चैन नहीं है, आराम नहीं है, आप परिवार से परेशान हैं, अपने भाइयों से आप दुखी हैं, आप अपने चाचा ताऊ से विवाद को लेकर के दुखी हैं, तो ये कष्ट जो है आपके सारे सुखों को समाप्त कर देगा। तो देवगुरु की दृष्टि से इस तरह के जो मानसिक संताप हैं वो दूर होंगे, आपस में सामंजस्य बनेगा, एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। आप महत्वाकांक्षी होंगे और अपनी उद्यम परिश्रम से अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी करेंगे। और चतुर्थ भाव माता का भी होता है, तो माता का आपको स्नेह प्राप्त होगा और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, और माता के आशीर्वाद से ही आप जीवन में प्रगति करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और शुक्र की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो शुक्र तो आपको धन वैभव देंगे, संपत्ति देंगे, और देवगुरु मानसिक शांति देंगे, पारिवारिक शांति देंगे, पारिवारिक सुख आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु धन भाव के स्वामी भी हैं,
शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, शुक्र कर्म भाव पर गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं देवगुरु। यहाँ देखिए कितनी बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है कि देवगुरु लाभ भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी और खुद द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही बेहतर स्थिति है। सफलता, धन, संतान का सुख, मान सम्मान का सुख, रोजगार, नौकरी, शिक्षा, इन सभी के लिए देवगुरु के मार्गी होना बहुत ही सुखद स्थितियां लेकर के आया है। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव में बुध गोचर कर रहे हैं। बुध और देवगुरु परस्पर बहुत अच्छे मित्र हैं। अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है, मृत्यु का विचार किया जाता है। देवगुरु की शुभ दृष्टि पड़ने से आपके आयु में वृद्धि होगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आप दीर्घायु होंगे। आपकी रुचि अगर ज्योतिष या अध्यात्म में है तो बहुत ही बेहतर स्थितियां बनेंगी। आप ज्योतिष या अध्यात्म या धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आपको लाभ होगा। अष्टम भाव रिसर्च, अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान का भी होता है। तो अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, DRDO से जुड़े हुए हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको बहुत लाभ होगा। अष्टम भाव भूमि से नीचे के पदार्थों का भी होता है। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, तो अगर आप भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, माइंस, मिनरल्स, रेता बजरी, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, इन सब का आप कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। आप कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, शनिदेव चूँकि कंस्ट्रक्शन वर्क के कारक हैं, निर्माण के कारक हैं। आप किसी तरह का कोई निर्माण कार्य करते हैं, सड़क, पुल या रियल एस्टेट से आप जुड़े हैं, ज़मीन खरीद फरोख्त करते हैं, मकान बनाते हैं, मकान बनाने की सब जो सामग्री है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, उसके आप सप्लायर हैं। रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, लोहा या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए और भी बहुत सारे सामान हैं, उसकी आप सप्लाई करते हैं, उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बहुत ही बेहतर स्थितियां हैं देवगुरु की मार्गे होने पर आपके लिए। आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को तुला राशि में हो रहा है। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो सूर्य के प्रभाव से आपको बचना होगा। क्योंकि सूर्य का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, तो आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य का उतना बेहतर लाभ नहीं प्राप्त होगा। साथ ही साथ सूर्य पिता के कारक हैं, तो आपके पिता को भी कष्ट हो सकता है। सूर्य मान सम्मान के कारक हैं। आप जहाँ पर कार्य करते हैं, कार्यस्थल पर लोग आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, आपको अपमानित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो सूर्य का उपाय कर लें। सूर्य के उपाय के लिए सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता की सेवा और सम्मान करें। 22 अक्टूबर को मंगल का भी गोचर हो जाएगा और मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के मंगल की दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पर पड़ रही है और पराक्रम भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। तो मंगल आपके पराक्रम, साहस, शौर्य में वृद्धि करेंगे। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो अगर अभी तक किसी तरह की कोई हिचक थी, कोई आपके मन में संदेह था कि आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, तो मंगल के प्रभाव से 22 अक्टूबर के बाद आपके अंदर इतना साहस होगा, इतना शौर्य होगा, इतनी ऊर्जा होगी कि आप बड़ा से बड़ा कार्य, बड़ी से बड़ी चुनौती जो है वो स्वीकार कर लेंगे और उसमें आप सफल होंगे। दशम भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र और मंगल आपस में मित्र हैं,
तो मंगल आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि करेंगे और शुक्र के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे, लाभ को प्राप्त करेंगे। लाभ भाव के स्वामी देवगुरु है, तो मैंने आपको बताया कि हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा, संतान, शिक्षा, सभी। मंगल के लिए और शनिदेव के लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न करने का बहुत आसान सा उपाय है कि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट न दें। कोई गरीब, लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी यथासंभव मदद करें। साथ ही साथ शनिदेव को झूठ, छल, कपट, फरेब, आलस, बेईमानी, इन चीज़ों से बहुत नफरत होती है, तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करें, मेहनत से कार्य करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केवल सूर्य से थोड़ा आपको सावधान रहना है। मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु आपके लाभ भाव और धन भाव के स्वामी हैं, तो हर तरह से आपको लाभ प्रदान करेंगे। बात करें आपके कमेंट्स की, तो आपके ज़्यादातर कमेंट्स यही आते हैं कि योग बन रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। तो लाभ उस स्थिति में होता है जब आप पहले ये समझें कि आपकी कुंडली में योग जो बन रहा है किस दिशा में बन रहा है। कुंडली आपकी क्या कह रही है? कुंडली कह रही है कि आपको पूरब में जाना चाहिए, आप पश्चिम में जा रहे हैं। कुंडली में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। आप रेता बजरी का व्यापार कर रहे हैं, सीमेंट सरिये का व्यापार कर रहे हैं, या आपकी कुंडली में मंगल बली हैं, तो आपको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, सैन्य क्षेत्र में जाना चाहिए, आप व्यापार में हाथ आजमा रहे हैं। तो इस तरह से कुंडली के अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसके लिए मैं 1 नवंबर से एक शुरुआत करने जा रहा हूँ। आपके कुंडली के आधार पर विश्लेषण करूँगा, बताऊँगा आपको कि आपकी समस्याओं का समाधान क्या है, उपाय क्या है, और कैसे आप जो है सही क्षेत्र का चयन करके और जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शनिदेव के संबंध में जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसका लिंक दे रहा हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा। शनि के प्रभाव से भी आपको जानकारी हो जाएगी और राहत मिलेगी। नमस्कार।